दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदेश को फिर मिली है बड़ी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि भोपाल में 3 फ्लाईओवर बनेंगे, सागर में 3 फ्लाईओवर बनेंगे, ग्वालियर में 2, जबलपुर में 2 फ्लाईओवर बनेंगे। वहीं रतलाम, खंडवा, छतरपुर, विदिशा में भी एक एक फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा किया है उन्होंने। वहीं इसके अलावा इंदौर में 5 फ्लाईओवर की भी मंजूरी दी उन्होंने। इस प्रकार से प्रदेश के 9 जिलों को मिली बड़ी सौगात। त्योहारों से पहले शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। सौगात के तहत राज्य के शासकीय सेवकों को केंद्र की तर्ज पर मिलेगा 34% महंगाई भत्ता, अर्थात अब 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों की तरह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब से 34% महंगाई भत्ता मिलेगा, अर्थात 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त माह के वेतन से जुड़कर मिलेगा, यानी सितंबर में मिलने वाला वेतन बढ़कर मिलेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। इस मांग को शिवराज सरकार ने मान लिया है। राज्य के मंत्री गोपाल भार्गव को साथ में बिठाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की और इसका एक वीडियो भी जारी किया। इस फैसले से राज्य शासन पर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से त्योहारी सीजन से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिए बड़ी सौगात। भारत सरकार ने भूटान को 5000 टन गेहूं और 10,000 टन चीनी भेजने का ऐलान किया है। भूटान के खाद्य संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने निर्यात का ऐलान किया है। भारत ने भूटान को 5000 मीट्रिक टन गेहूं और 10,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की घोषणा की है। थिम्पू में भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गेहूं और चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन खाद्य संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भूटान ने इसके लिए भारत सरकार से आग्रह किया था। इसके बाद भारत सरकार ने इस पर सहमति जताई और गेहूं और चीनी भेजने का फैसला किया। हालांकि बैन के बाद भी अनाज संकट को देखते हुए भारत ने कई देशों को गेहूं निर्यात किया है। हमें मालूम होना चाहिए कि भारत और भूटान के बीच दोस्ताना रिश्ता है। भूटान सरकार के रिक्वेस्ट को स्वीकारते हुए भारत ने यह ऐलान किया। इससे पहले भी भारत सरकार ने भूटान के लिए कई रियायतें दी है। वहीं खान पान के लिहाज से भूटान पूरा भारत पर निर्भर रहता है, इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया। भारत ने वित्त वर्ष जून 2022 तक 18 लाख टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई, वियतनाम और यमन सहित विभिन्न देशों को किया है। तो इस प्रकार से देश में खाद्यान्न बहुत भरा पड़ा है, इसलिए सरकार अपने नज़दीकी देशों की मदद करके उन्हें खाद्यान्न पहुंचा रही है। आम जन को सब्सिडी बांटने में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर है। एक साल में कमाई से 21,000 करोड़ रुपए बांट दिए सरकार ने जनता को। जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में हमारा राज्य भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स के जरिए साल भर में अर्जित राशि का 28.8% हिस्सा मुफ्त की योजनाओं में खर्च कर दिया। वहीं अपनी टैक्स आय से सब्सिडी देने वालों में पंजाब और आंध्र प्रदेश ही मध्य प्रदेश से आगे रहे। इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। प्रदेश सरकार ने बजट पेश होने के बाद 6,800 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ कर दिए। इसे जोड़ ले तो मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 27,800 करोड़ रुपए की मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई हैं जनता को। इस लिहाज से राशि के आधार पर सबसे अधिक सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। देश में किसानों का आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर आंदोलन शुरू कर दिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलन मोड में नजर आता दिख रहा है। वहीं पंजाब में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आवागमन ठप भी कर दिया है। किसानों ने रेल पटरियां भी जाम कर दी हैं।
जिससे रेलवे को कई ट्रेन जहां तहां रोकनी पड़ी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान 31 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य इलाकों में सड़कों पर उतर आए हैं और रेल पटरियों पर भी धरना दिया है। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए आंदोलन फिर से शुरू किया जा रहा है। किसानों की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि सरकार अभी भी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली संशोधन विधेयक को भी संसद में पेश करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। वहीं किसानों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए फर्जी केस वापस लेने को लेकर भी कोई पहल नहीं हुई है। जब तक ये सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक किसान आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस अब अलर्ट हो गई है। भोपाल रायसेन में जांच एजेंसी एनआईए की छापामार कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस को अब अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के फुलवारी शरीफ केस के सिलसिले में एनआईए ने रविवार को देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में छापामार कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और रायसेन के सिलवानी में भी एनआईए की टीमों ने दबिश देते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इन दोनों युवकों को लंबी पूछताछ के बाद देर रात तक छोड़ दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद राज्य की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में संदिग्ध किराएदारों की निगरानी की जाएगी। गृह मंत्री ने मकान मालिकों से अपील भी की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को मकान या कमरा किराए पर न दें, अन्यथा दिक्कत में पड़ सकते हैं। यदि देना ही हो तो सारी पूछताछ के बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट के बाद ही उन्हें किराए पर कमरा दें। ठीक है जी। किसानों के लिए जरूरी सूचना है। किसानों से करोड़ों रुपए का आलू खरीदकर 1.5 साल बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले के तिल्लोर बुजुर्ग, तिल्लोर खुर्द, गवली पलासिया सहित कई गांवों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का आलू खरीदने वाले व्यापारी ने किसानों को 1.5 साल बाद भी उसकी उपज का भुगतान नहीं दिया। गवली पलासिया का व्यापारी अमित कैलोत्रा किसानों के पैसे लेकर फरार हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाई है। बताया गया है कि व्यापारी ने रातों रात धनवान बनने के चक्कर में किसानों का आलू बड़े व्यापारियों को बेचकर उससे मिले पैसे का कहीं निवेश कर दिया। उसको वह पैसा नहीं मिल पाया तो वह किसानों के पैसे का भुगतान किए बिना ही गवली पलासिया गांव छोड़कर रातों रात भाग गया। वहीं अब पीड़ित किसानों ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर थाने तक शिकायत कर दी है और एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिल पाए हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस भी कहीं न कहीं व्यापारी से मिली है जो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। 1.5 साल बाद भी व्यापारी का पकड़ में न आना पुलिस के खुफिया तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। इस प्रकार इंदौर जिले की मऊ तहसील का यह मामला है। मध्य प्रदेश में मतदाताओं के आधार नंबर लेने का अभियान प्रारंभ हो गया है। इसके लिए घर घर पहुंचेंगे बूथ लेवल अधिकारी। प्रदेश में यह अभियान 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर आधार नंबर की जानकारी लेंगे। इसे मतदाता परिचय पत्र से जोड़ा जाएगा कि मतदाता के नाम का दोहराव और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लग सके, अर्थात चुनाव में एक मतदाता डबल से वोट न डाल सके। हालांकि सरकार ने कहा है कि आधार नंबर देना स्वैच्छिक रहेगा, अर्थात आपकी मर्जी के अनुसार रहेगा। आप चाहें तो दे सकते हैं या भी नहीं भी दे सकते। वहीं 4 नवंबर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब ऐसे युवा जो 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की जिस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अब तिथि 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी होगी। इससे मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार अब नए मतदाता साल में 4 बार अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा पाएंगे। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के 11 जिले अभी भी सूखे पड़े हैं। यहाँ सामान्य से कम हुई है बारिश। मध्य प्रदेश में 16 जून से मानसून ने दस्तक दी थी। 27 जुलाई तक प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में खूब पानी गिरा। पिछले 1.5 महीने में प्रदेश में सामान्य से 16% ज़्यादा यानी 21 इंच बरसात हो चुकी है। अब तक 18 इंच बारिश होना चाहिए थी, लेकिन 21 इंच बरसात हो गई है, अर्थात बारिश का कोटा पूरा हो गया है। फसलों की सिंचाई और पीने के लिए भी पानी का स्टॉक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बुंदेलखंड, बघेलखंड के कुछ हिस्से में मानसून रुठा हुआ है। प्रदेश के 11 जिलों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। वे जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी और डिंडोरी।
इन जिलों में अभी भी कम बारिश हुई है। यहाँ कोटे से 21% से लेकर 45% तक कम पानी गिरा है। यानी अगस्त महीने में पानी नहीं गिरेगा तो ये जिले सूखे घोषित हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड और बुंदेलखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। आज से नया सिस्टम बन रहा है, इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। शहडोल जिले से खबर है। शहडोल जिले में मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला वाहन तो मां के शव को बाइक पर 80 किलोमीटर ले गए बेटे। बड़ी दुख भरी बात है कि शहडोल में शव वाहन नहीं मिलने पर दो भाइयों ने अपनी मां के शव को बाइक पर बांधा और गांव की ओर निकल पड़े। रविवार सुबह हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बेटों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जिला अस्पताल की नर्सों ने मां की ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए मां का देहांत हो गया। बेटों ने कहा कि मौत के बाद हॉस्पिटल से शव वाहन मांगा गया लेकिन वाहन नहीं मिला। वहीं प्राइवेट वाहन वालों से बात की तो उन्होंने 5,000 रुपये मांगे। उनके पास पैसे इतने नहीं थे, इसलिए उन्होंने 100 रुपये का पटिया खरीदा और शव को बांधकर बाइक से अपने गांव ले गए। इधर इस बात पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर, शिवराज सरकार पर साधा है बड़ा निशाना। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से सरकार अपने हॉस्पिटलों में शव वाहन भी नहीं दे सकी है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।